आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आज जाति की बात करते हैं। हर धर्म में जाति और जाति में भी जाति, ये कभी नहीं जाती। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मैं पेशे से ड्राइवर हूं और हर धर्म का, हर जाति का ड्राइवरी करता है। तो एक जाति हमारी ये भी हो गई कि ड्राइवर जाति। हर जाति का, हर धर्म का मिस्त्री है, इलेक्ट्रीशियन है, बेलदार है, चपरासी है, चौकीदार है, गार्ड है, तो सबकी जाति हो गई। वो गार्ड है, उसकी जाति है, गार्ड हो गया, मिस्त्री हो गया। इसका उदाहरण ये होता है कि इंसान में कोई जाति नहीं है, कर्म में जाति है। जो हम कर्म करते हैं, जो कार्य करते हैं, उसकी जाति है। इंसान की तो एक ही जाति है, मानो इंसान। महिला है, पुरुष यानी नर मादा। तो ये जाति कभी नहीं जाती। और जाति में हर जाति और हमेशा जाति, ऐसी जाति है। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, अपने आप में सोचने की आवश्यकता है कि हम लोगों को तोड़ने वाले हम ही लोग हैं। हम लोगों को धर्म में, जाति में लड़वाने वाले हमारे अपने ही हैं, कोई गैर नहीं है। सिर्फ मानव एक समान कह गए गौतम बुद्ध भगवान। और ये शब्द और कोई महापुरुष कहने के लिए तैयार ही नहीं है। नए नए बाबा हों या पुराने बाबा हों, वो तो अपने धर्म पे विश्वास रखते हैं और बाद में हॉस्पिटल में लेटे मिलते हैं। बाद में वो विज्ञान ही काम आता है। मेरे प्रिय मित्रों, हम किस मोड़ पे हैं, किस दलदल पे हैं। 15-20 हजार रुपए की नौकरी करने वाले हम आप लोग हैं और 15-20 हजार रुपए में हमारा परिवार, घर नहीं चल पाता। मुझे देख लीजिए तो पूरे भारत देश को देख लीजिए। 6 मई सन 1996 को मेरी शादी हुई थी। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी में 1-2 जोड़ी, 4 जोड़ी जो कपड़े बनवाए, नए। और शादी के बाद आज तक 2024 लग गया, मैं 1 जोड़ी कपड़ा नहीं बनवा पाया। फिर भी हमेशा खुश रहता हूं। हमारे किसी महापुरुष ने कहा कि रूखा सूखा खाई के और ठंडा पानी पीऊ और देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। इन संसार में मैं सब कुछ देखता हूं और शायद है कि मैंने दुनिया की हर वो चीज देखी। अमीर देखे, गरीब देखे, धन के धनवान देखे, सब चीज देख रखी है। ऐसा कोई काम नहीं है, कर्म नहीं है जो मैंने नहीं किया। तो मेरी तो एक जाति नहीं है, मेरी तो जिस कर्म को करूं वही मेरी जाति है। फिर भी मैं खुश रहता हूं। 1 जोड़ी कपड़ा नहीं, मांग चूंग के काम चलता है। कभी किसी ने दे दिए, कभी किसी ने दे दिए, तो अपना पहनता हूं, शौक शौकत करता हूं। बस जिंदगी में 2 ही शौक हैं,
खाना मैं अपने हाथ का पसंद करता हूँ, अपने घर का पसंद करता हूँ, और बच्चों को पढ़ाने का शौक है, बच्चे कामयाब हो जाएं। हम आप सभी सम्मानित मित्रों को मैं कहाँ से घमंडी लगता हूँ? मैं अगर सच बोलता हूँ तो आप लोग मेरा मजाक बना के जो रखते हो। मैं अपने महापुरुषों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि जैसे दिन मैं देख रहा हूँ ऐसे दिन मेरी समाज को, किसी भाई को या बहन को देखने को ना मिले, क्योंकि हो सकता है वो, मैं तो खुश रहता हूँ और वो लोग खुश न रह पाए। मैं इतनी तकलीफ और दुख, शारीरिक पीड़ा भी है, फिर भी खुश रहता हूँ। तो हम किसी के सामान को देख के, खलिहान को देख के, मकान को देख के, गाड़ी घोड़ा को देखकर हमें जलन नहीं है और ना होनी चाहिए। जो आपको आपके भाग्य नसीब में मिला है उस पे खुश रहिए और उस सिस्टम से विपरीत रहिए। कर्म करो, आप भी कर्म करो, प्रयास करो, आप आगे बढ़ो। और ऐसा नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ोगे, कर्म करोगे तो अवश्य आपको उसका फल मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा। आज देश की ये हालत है कि जो गरीब तबके का व्यक्ति है वो कहीं का नहीं रह गया। शिक्षा का नामो निशान खत्म है। अब हमारे बच्चे पढ़ते तो हैं, लेकिन बाद में वही करना है, बेलदारी, मिस्त्रीगिरी, ड्राइवरी, गार्डगिरी, चपरासीगिरी, नाली खोदना, बस यही हमारे समाज के व्यक्तियों को करना है, क्योंकि उनकी पढ़ाई वहीं तक है। अच्छे अच्छे MA BA डिग्री किए हुए बच्चे मैं देखता हूँ कि बेलदार है, मिस्त्री है, चपरासी है, गार्ड का काम कर रहे हैं। उनकी इतनी लेवल नहीं है कि वो किसी कंपनी में भर्ती हो जाए, 25-30 हज़ार की नौकरी कर ले, क्योंकि उनकी उतनी शिक्षा नहीं है। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान लिखा और एक शब्द उसमें लिखा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज की दुनिया में शिक्षा शेरनी का दूध पीना, दहाड़ना, पैसे के बगैर न तो शिक्षा का दूध पी सकता है और न वो दहाड़ सकता है। मैं आप सभी सम्मानित साथियों से कहने का प्रयास कर रहा हूं कि गद्दार कौन? अरे परम पूज्य बाबा साहब को तो मार दिया गया था। अगर परम पूज्य बाबा साहब को मार दिया गया था तो महापुरुष तो पहले से मरे पड़े थे। मान्यवर कांशीराम साहब ने परम पूज्य बाबा साहब को दोबारा जीवित किया। समाज में उन्होंने भाईचारा, एकता, यहाँ तक कि 4 बार सत्ता भी हासिल हुई मान्यवर कांशीराम साहब की बदौलत। और बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रहीं और आज जो बहन जी के खिलाफ खड़े हैं, पहले तो हम लोगों को चबूतरे में, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरे गांव में स्टेशन रोड है, हमारा अकौना स्टेशन पड़ता है, तो रोड पे जो गांव के दुबे जी, पंडित जी जब जाते थे तो मेरे पिताजी घर से निकल के रोड पे उनके पैर छूने जाते थे। हमको भी कहते थे कि बेटा चल, गांव के दुबे जी आए और हमारा घर, हमारा चबूतरा,
हमारी खटिया, हमारी मचिया, हमारा पीढ़ा पटरा, हमारी बोरी, हमें बैठने का अधिकार नहीं था। और आज वही है, आज वही है। संविधान हमारा, कानून हमारा, शासन सत्ता हमारा, लेकिन हमें ही पढ़ने का अधिकार नहीं, कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार नहीं। सोचने वाली बात है। अगर कुछ शर्म हया बाकी हो, रह गई हो, तो भेजे में मेरी बात को घुसाने का प्रयास करें। एक दूसरे पर लांछन लगाने से अच्छा है कि संविधान को जीवित करें। मर गया संविधान। 97, 17, 33, 80, 94 और विधि के विधान में और संविधान के दायरे में जिस व्यक्ति को भी बात करना है तो वर्मा जी उपस्थित है। मर गया संविधान, जीवित नहीं है, जीवित नहीं है। संविधान मर गया, उसको जीवित, पुनः जीवित करना है तो परम पूज्य बाबा साहब के 3 विचारों को लेकर चलना पड़ेगा कि शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए, संगठित रहिए। और जो बहुत बड़े राष्ट्रीय लीडर नेताजी बन रहे, अपने आप को भाषण लंबे चौड़े देते हैं और ये शब्द उनके मुंह से मैं सुनता हूं तो मुझे शोभा नहीं देता, मुझे शोभा नहीं देता। और जिस दिन मैदान पे उतरूंगा, जिस दिन मैदान पे उतरूंगा तो मैं आप लोगों को आपके प्रश्नों के उत्तर सटीक भली भांति जवाब दूंगा। आप लोगों के किसी भी नेता के मुखार बिंदु से ये तीनों शब्द अच्छे नहीं लगते, शोभा नहीं देता। शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। और आप लोग कर क्या रहे हैं? आज जो थोड़ी थोड़ी नेता मंत्री और लीडर हैं, संस्थाओं के लीडर हैं, आज बहन जी की बुराई करते हैं। उनकी खुद की औकात नहीं थी कि वो चबूतरे में बैठ जाएं। 4 बार सत्ता शासन अपने उत्तर प्रदेश में सरकार रही बीएसपी की, और बीएसपी की ही बदौलत आज बीएसपी के ऊपर भौंक रहे हैं। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि अगर घर परिवार में अगर बेटा पैदा हुआ, अगर उसको शिक्षित कर दिया, पढ़ा लिखा दिया और उसके संस्कार सही नहीं है तो अपने बाप के ऊपर वो चढ़ के बात करेगा और बाप की कुर्सी खाने की बात करेगा। अरे बाप मरने के बाद तो तुम्हारी कुर्सी है ही है। और वर्मा जी को कहते हो वर्मा जी गद्दार है। मैं तो आज कह रहा हूं बीएसपी मेरे साथ नहीं खड़ी है, फिर भी हम लोग गद्दार नहीं है। बीएसपी वाले हो सकते हैं गद्दार, लेकिन वर्मा जी गद्दार नहीं है। हम मरते दम तक मान्यवर कांशीराम साहब के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। और मैं अपनी पीढ़ी को भी यही बात कह के जाऊंगा। और आप लोग क्या हैं? आप लोग क्या हैं? सिर्फ मान्यवर कांशीराम साहब का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी पार्टियां बनाते हैं। मैं गद्दार हूं, मैं गद्दार हूं। आज मैं उन शूद्र समाज के और दलित समाज के व्यक्तियों से भी ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि कल के पहले बीएसपी के साथ थे और आज तुम ही लोग बीएसपी की बुराई करके बीएसपी को तोड़ मरोड़ के और बीएसपी को उस कदर कर दिया कि बीएसपी कहीं की नहीं रही। और दूसरे व्यक्ति को तुम लोग कहते हो कि वर्मा जी तुम गद्दार है। हम वफादार थे, वफादार हैं, वफादार रहेंगे। तुम अपनी देखो। मैं तो यह कहने का भी प्रयास कर रहा हूं, जो मान्यवर साहब कांशीराम की पार्टी को
छोड़कर बीएसपी ने जो दिया हम जानते हैं, जो किया वो है वो भी हम जानते हैं, जो आगे करेगी वो भी हम जानते हैं। लेकिन मानवर कांशीराम साहब की पार्टी को जो छोड़ के दूसरी पार्टी में जाने वाले जो व्यक्ति हैं वो दलाल हैं, वो लालची हैं, वो कामचोर हैं। हमें कोई लालच नहीं है, कोई लालच नहीं है। और सरकार, सत्ता, शासन ये अच्छी प्रकार जानता है कि आज तक मेरे पास कुछ नहीं है, सरकारी संस्था का एक भी आइटम मेरे पास नहीं है, फिर भी हम दलाल नहीं हैं। बस मेरा यही कहना है सभी सम्मानित साथियों से कि आपस में बैर करने से कुछ नहीं होगा। हम भटके हुए लोग हैं, हमें मिशन पे काम करना है। और खास करके मैं बहन जी को यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि बहन जी, आपको टाइट होना पड़ेगा अपने अधिकारी पदाधिकारियों की प्रति, और आपको आदेशित करना पड़ेगा कि समाज को, नीचे तबके के लोगों पे जाके अच्छी प्रकार से भली भांति से आप इंक्वायरी करवाने का प्रयास करें। अन्यथा आपको नुकसान नहीं है, नुकसान हमारा है। 2 दिन से गए पाड़े, हिलुआ मिले न माड़े। अगर ये समाज 2 टुकड़ों में बटी है तो ना माड़े मिलेंगे और ना हलवा मिलेगा, पाड़े खा जाएंगे। समझ लीजिए पंडित जी, वो खा जाएंगे। मैं चैलेंज के साथ कहने का प्रयास ये कर रहा हूं कि समाज में, भारत देश में जो भी राष्ट्रीय संगठन है, जो भी राष्ट्रीय पार्टी हैं अपने शूद्र समाज की, तो एक बार मुझे भी चांस दिया जाए। और जैसा आप कहते हैं ईवीएम दी एंड, ईवीएम दी एंड, हमें लड़ाई लड़नी है तो संवैधानिक लड़नी है। और आप लोग रोड पे उतर के, रोड शो करके और फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में कहीं कुछ नहीं कर पाओगे। आपको परम पूज्य बाबा साहब ने भारतीय संविधान के रूप में एक किताब दी थी। उस किताब को पढ़ना तो सब कोई जानता है, पढ़ भी लिए। हमारी समाज में वकील भी हैं, जज भी हैं, आईएएस पीसीएस। पहले तो बताते हैं कि पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, वो तो कहीं न कहीं से परम पूज्य बाबा साहब पढ़ लिख गए। और ये वाकई में हमारे समाज को पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो हमारे पुरखा शिक्षित नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। आज शायद मेरा यह मानना है कि 70% व्यक्ति पढ़ा लिखा है और कम से कम 2-4% व्यक्ति सरकारी संस्थाओं में घुसा हुआ है। फिर भी आप लोग संविधान को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, उसको जीवित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमको पीड़ा होती है। मैं बहुत गरीब तबके से हूं, फिर भी खुश रहने का प्रयास करता हूं। और मैं आप लोगों को सूचित भी करना चाहता हूं कि अगर 2024 में अगर बहन जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनती हैं तो यह सोच लीजिएगा कि जो पुरानी प्रथा थी वो लागू हो जाएगी। अगर वो लागू हो गई तो इस भारत देश में न दूसरा मानवर कांशीराम पैदा होंगे, न दूसरा बाबा साहब अंबेडकर पैदा होंगे, और न दूसरी बहन मायावती जी होंगी। मेन टारगेट तो बीएसपी को खत्म करना है, और उस टारगेट को आरएसएस भली भांति चला रहा है। और हम ही आप लोगों के बीच में आरएसएस के एजेंट
घुसे हुए हैं। अरे यहाँ तक कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में वो घुसे हैं। मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरा परिवार, मेरा रिश्तेदार, मैंने पूरे रिश्तेदारी में जानता हूँ, जाता हूँ, और घर परिवार को जानता हूँ, ग्राम समाज को जानता हूँ। खाली जय भीम कहने से कुछ नहीं होता, उनके विचारों पे कोई नहीं चलता। सब राम राम के भगत हैं। गंगा नहाने जाएंगे, चित्रकूट जाएंगे, अयोध्या जी जाएंगे, पूजा पाठ घर में सब करेंगे। और मैं अगर कहता हूँ तो मेरे को पागल घोषित किए मेरे परिवार। अरे यार ते बेकार आदमी है, ते पुरानी प्रथा। तो हमारे पुराने जो महापुरुष थे, मैं शॉर्टकट में कहना चाहता हूँ कि वो अंधे थे, और इनकी आंखें हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा। और हमारे महापुरुष ने कहा है कि हम तो बेटा अंधे थे, तुम्हारी तो नहीं फूट गई, लेकिन वो अंधे थे तो वो समझदार थे। और आज हमारे आंखें हैं, हमको परम पूज्य बाबा साहब ने आंखें दी, किताब भी दी पढ़ने के लिए, आंखें दी देखने के लिए। लेकिन हम, आप लोग, हमको मंदिर दिखाई दे रहा है, घंटा दिखाई दे रहा है, हमको शिक्षा नहीं दिखाई दे रही, हमको संविधान नहीं दिखाई दे रहा, हमको अपने महापुरुष नहीं दिखाई दे रहा है। हम रविदास वंशज हैं। जय रविदास कहने में शर्म आती है, जय भीम कहने में शर्म आती है। लेकिन अब आज कुछ लोग 1-2% जय भीम बोलने वाले हैं, अपने महापुरुषों को विचार में चलने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन 1-2% से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि 3.5% राज कर रहा है और 85% घंटा ताली थाली बजा रहा है। ये पॉइंट की बात है। बाकी आप लोग समझदार हैं, और मैंने आपका काफ़ी समय लिया, और आगे विचारणीय बात आगे फिर समझा जाएगा, देखा जाएगा, या डाला जाएगा, या मिला जाएगा। और मैं आप लोगों के बीच में बहुत जल्द कहीं न कहीं से शुरुआत करने वाला हूँ, और जैसे ही आप लोगों का सहयोग और सहारा मिलेगा तो हम अपनों से नहीं, अपनों के लिए लड़ेंगे, और अपनों से नहीं, अपनों के लिए लड़ो। और मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए लड़ता हूँ। और आप लोग मेरे को ऐसा मत समझिए। मैं मानता हूँ कि मुझ में भी बुराइयाँ हैं, 1-2 बुराइयाँ हैं, 4 बुराइयाँ हैं, लेकिन समाज के प्रति मेरी सोच गलत नहीं है, और न रही है न रहेगी। मैं अपने लिए बुरा सोचता हूँ, लेकिन मैं अपनों के लिए कभी बुरा नहीं सोचता। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, ईवीएम का विरोध करते हुए, अपने महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, आप सबको क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय भारत।